MQM और GDA रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये GDA के जो दोस्त हैं दूसरे नामों से, MQM अपने नाम से और GDA के ये तमाम सारे दोस्त, हमने मिलकर 1990 में हुकूमत बनाई अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, हमने 1997 में जो है वो हुकूमत बनाई है, जतोई साहब जो है वो लियाकत जतोई साहब वजीर आला रहे, और 2002 की असेंबली में इरफान भाई और डॉक्टर साहब तो खैर उस तरफ थे, 2002 की असेंबली में इरफान भाई और दूसरे दो हमारे अहबाब हैं, हमने पहले अली मोहम्मद मेहर साहब वजीर आला हुए हमारे, और उसके बाद जो है वो अरबाब गुलाम रहीम साहब वजीर आला हुए पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। तो ये कोई अनूनी बात नहीं है, इस 30 सालों में हम 3 दफा एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इस सूबे सिंध में देख चुके हैं। तो ये MQM और GDA के जो आज हमारे दोस्त हैं, इनका एक क्लाउड मिलकर जो हम एक अच्छी हुकूमत जो है वो बना सकते हैं, और उस वक्त के जो काम है वो आज भी याद किए जाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को एक नई होप दे रहे हैं, एक नया एक साई ऑफ रिलीफ दे रहे हैं, और हमारी शक्लों में और हमारे इतिहास से लोगों में एक उम्मीद जागी है। मैं यहाँ पर इस वाली बात का इयादा करना चाहूंगा कि ये जो केयर टेकर हुकूमत है, इसको डेफिनेटली इसका कॉन्सेप्ट ये है, आइन ये कहता है कि ये अनबायस्ड दिखे। आज की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो अनबायस्ड दिखे। हम नहीं कह रहे कि हमारी फेवर करें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि वो किसी और की फेवर करें। उनको न्यूट्रल होना चाहिए, उनको अनबायस्ड होना चाहिए, इसलिए कि इलेक्शन जिसे हम फेयर एंड फ्री कहते हैं, वो इलेक्शन के दिन होने वाले इलेक्शन का नाम फेयर एंड फ्री नहीं है। इलेक्शन से पहले 80% इलेक्शन से पहले हो चुका होता है, और वो सारी चीजें सेंसस से लेकर डिलिमिटेशन से लेकर और तमाम तबादलों और पोस्टिंग से लेकर लोगों की तमाम ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके ऊपर हमें बहुत एतराज है, प्रोविंशियल हमारे GDA के दोस्त हमारे, और हमारे जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं चौहान साहब, इनका रोल जो है वो पॉजिटिव नहीं रहा है, बहुत बायस रहा है, बहुत सारी खबर इनके बारे में। तो मैं हुकूमत वक्त को और तमाम रियासत के तमाम जिम्मेदारों को ये बावर कराना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हमें अगर कहलवाना है, कराना है, तो वो फेयर एंड फ्री दिखने भी चाहिए। और इन फेयर एंड फ्री उस वक्त दिखेंगे कि जब ऐसे फेसेस आए जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने की शोहरत रखते हो, और उनका बैकग्राउंड जो है वो बायस ना हो, उनका बैकग्राउंड जो है वो किसी पार्टी की तरफ टिल्ट ना हो। 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने यहां पर डेफिनेटली लोगों को एक्सक्यूज मी, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से चलाई, जिस तरह सिस्टम बनाया अपना, उस सिस्टम की वजह से उनका एक जो है वो एक इजारादारी हो गई है। लोगों ने जाती फायदे उठाकर उनको सपोर्ट की है। और मैं वेलकम करता हूं गुज़िश्ता दिनों के ये जो पिछले 2 दिन पहले आर्मी चीफ आए थे कराची में, और उन्होंने इकोनॉमी को बेहतर, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही उम्मीद अफजा अपने प्लान्स और अपनी काविशों का जिक्र किया, और आगे के फ्यूचर प्लान्स बताए, जिसका असर जो है वो बहुत हद तक जो है वो आप देखेंगे डॉलर पे पड़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ रहा है। हम दुआ भी करते हैं और हम जो है वो इस वाली बात का इरादा भी करते हैं कि इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए जितने लूप होल्स हैं, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में जिस तरह से स्मगलिंग हो रही है, जिस तरह से डॉलर की स्मगलिंग हो रही है, जिस तरह से जो है वो डीजल बाहर से आ रहा है, जिस तरह से सिंध और खास और कराची में सिस्टम्स चल रहे हैं कि जिसको चाहो पैसे उठ रहे हैं, SBCA है, वाटर बोर्ड है, टैंकर माफिया है, और तमाम लैंड का कारोबार है, KDA में मसले मसाइल, ये सब कुछ सिस्टम चल रहा है। ये ऐसे लोगों की मदद के लिए सारे पैसे खर्च हो रहे हैं कि जो हुक्मरान है बदकिस्मती से, जो कि सिंध के हुक्मरान हैं, उनको ये पैसा जा रहा है। ये पैसा फिर इलेक्शन पे खर्च होता है, वो फिर इलेक्शन लड़ते नहीं, इलेक्शन खरीदते हैं, और फिर उससे जो है वो अपनी आगे की कमाई के रास्ते हमवार करते हैं। पाकिस्तान आज जिस डगर पे, जिस लम्हे पे, जिस पोजीशन पे खड़ा है, अब पाकिस्तान के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि अब वो इस तरह का एडवेंचरिज्म जो कि पिछले 15 सालों में सिंध में चलता चला आ रहा है, ये पाकिस्तान बर्दाश्त कर सके। आप हशर देख लें क्या हो गया है, आप इस बैड गवर्नेंस का हशर देख लें क्या हो गया है कि आपको पीने का, इस कराची जैसे शहर में 80% इलाकों में पीने का पानी नहीं है, लेकिन आप टैंकर को फोन करेंगे 30 मिनट के अंदर जो है वो 6000 का टैंकर आपको मिल जाएगा। यहीं से चोरी करके यहीं का पानी बेच रहे हैं।
تو جب ٹینکر میں پانی آ سکتا ہے تو نلکوں میں پانی اور لائنوں میں پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہ سارا آج ہم جو بجلی کے لیے جو بل لے کر لوگ بلبلا رہے ہیں، مہنگائی پہ لوگ بلبلا رہے ہیں، آج یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا سارا کچھ. یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ریفارمز کرنے کے بجائے جو بجلی کا بل نہیں دے رہا، جو چوری کر رہا ہے، اس چور کو پکڑنے کے بجائے ہم اس چوری کے بجلی کے پیسے بھی اس سے لے رہے ہیں جو بل دے رہا ہے. ہم اس چوری کے پیسے بھی جو بجلی جو لاس ہے، جو مینجمنٹ لاس ہے، جو پاکستان کے خزانوں سے لاس ہے، اس لاس کو بھی پورا اس سے کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر ہے، جو بجلی کا بل دینے والا ہے، اس سے ہم اس لاسز کو پورا کر رہے ہیں. کرتے آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب وہ جو آپ کا ایک آنےسٹ کسٹمر تھا، ایک لوئل کسٹمر تھا، بل پے کرنے والا تھا، ٹیکس دے کر دینے والا تھا، آپ نے اس پہ نادہندگان کا اتنا بوجھ ڈال دیا کہ اب وہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنے بجلی کا بل ادا کر سکے اور وہ اپنے پیسے دے سکے. تو یہ پورا سسٹم کولیپس کر رہا ہے. اس ساری گفتگو میں، ساری باتوں میں، حالات میں، جو پچھلے دنوں 2 دن پہلے آرمی چیف نے آ کر یہاں پر بزنس کمیونٹی سے جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوں، تاکہ یہ انویسٹمنٹ جو کہ وہ فورسی کر رہے ہیں تقریباً $100 بلین کی انویسٹمنٹ آ سکے. اور وہ اسی وقت آئے گی کہ جب یہاں پر ایکشن نظر آئیں گے، اور ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. کہ اگر ہم اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کریں گے، ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، باہر والا آ کر اپنا کوئی $1 بھی نہیں لگائے گا، بلکہ جو ملک والا بھی ہے اس کو وہ بھی اپنے پیسے لے کر وہ باہر چلا جائے گا. یہ بڑی سمپل سی سائنس ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل سی سائنس ہے. تو ہمیں ہمارے ایکشن نظر آنے چاہیے کہ ہم چوروں کو، ہم لٹیروں کو، ہم ظلم کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں. اسی وجہ سے جو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی اس تمام بیٹھکوں کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی کاوشوں سے اس ملک کے لوگوں کو ریلیف دے سکیں. اس ملک کے اس صوبہ سندھ کے لوگوں کو، کراچی سے لے کر کشمیر تک، ہم کس طرح سے لوگوں کو ظلم کی اس چکی سے نکال سکیں. ساری باتوں کا محور یہ ہے. اور یقیناً ہم اس کو جمہوری طریقے سے اور آئینی طریقے سے چاہتے ہیں. اور اس جمہوری اور آئینی طریقے سے چاہنے کی جو لوازمات ہیں، اس میں یہ کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے. اس میں جو ہے وہ کسی بھی پرانے سرکاری لوگوں کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہوگا.